कहानी शुरू होती है दो अमेरिकी प्रोफेशनल्स से जो अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में बंद हो जाते हैं, लेकिन इसी जेल में एक ऐसी खूबसूरत लड़की भी है जिसकी मासूम शक्ल किसी को भी धोखा दे सकती है, जबकि असल में वह बेहद खतरनाक है। कहानी की शुरुआत रोम से होती है। FBI का सबसे बेहतरीन एजेंट हार्टली जॉन इंटरपोल के साथ मिलकर एक बड़े और पागलपन भरे चोरी के प्लान को रोकने की कोशिश कर रहा है। जॉन को पूरा यकीन है कि कुख्यात चोर नोलन बूथ आज ही म्यूजियम से क्लियोपेट्रा का कीमती अंडा चुराने वाला है, लेकिन म्यूजियम का डायरेक्टर जॉन की बात को हल्के में लेता है और सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा जताता है। तभी जॉन अंडे को ध्यान से जांचता है और उसे एहसास होता है कि यह नकली है। एक साधारण सोडा कैन टेस्ट से वह साबित कर देता है कि असली अंडा पहले ही चोरी हो चुका है। अचानक अलार्म बज उठते हैं और पूरे म्यूजियम में अफरा तफरी मच जाती है। इसी हंगामे के बीच नोलन बूथ खुद सामने आता है। इसके बाद म्यूजियम के अंदर एक जबरदस्त चेज शुरू होती है। नोलन अपने कमाल के पार्कोर स्किल्स से गार्ड्स को चकमा देता है और ध्यान रखता है कि किसी को गंभीर चोट न पहुंचे। जॉन पूरी ताकत से उसका पीछा करता है और कुछ पलों के लिए उसे घेर भी लेता है, लेकिन नोलन की तेज जुबान और चालाकी उसे बच निकलने का मौका दे देती है। चेज म्यूजियम की ऊंची मचान तक पहुंच जाती है, जहां नोलन एक पाइप से फिसलते हुए नीचे चला जाता है और जॉन वहीं फंस जाता है। जॉन हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार चुराता है और रोम की ऐतिहासिक गलियों में तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। फिर भी नोलन अपनी चालाकी से फरार होने में कामयाब हो जाता है। 56 घंटे बाद कहानी वाली पहुंचती है। नोलन अपने आलीशान ठिकाने पर बैठा हाथ में ड्रिंक लिए चोरी किया हुआ अंडा देखकर जीत का जश्न मना रहा होता है, लेकिन तभी जॉन स्वॉट टीम के साथ वहां धावा बोल देता है और नोलन को गिरफ्तार कर लेता है। जॉन उसे बताता है कि असली खेल किसी और का है, द बिशप, जो नोलन से भी बड़ी मास्टर चोर है। अंडे को इंटरपोल के हवाले करने के दौरान एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक अंडरकवर एजेंट अंडे को नकली से बदल देता है और वह एजेंट खुद बिशप होती है। अगले दिन जॉन की जिंदगी पूरी तरह उलट जाती है। उस पर चोरी में मदद करने का आरोप लगता है और उसके स्विस अकाउंट में $8 मिलियन दिखाए जाते हैं। बिना उसकी सुने उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और रूस की बर्फीली हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है। वहां पहुंचकर जॉन को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका सेलमेट कोई और नहीं बल्कि नोलन बूथ होता है। रूस की उस बर्फीली जेल में जॉन और नोलन एक ही सेल में बंद होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही चौंक जाते हैं। हालात इतने अजीब होते हैं कि कुछ पल तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। नोलन माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन गुस्से में उसे घूरता रहता है। आखिरकार नोलन समझ जाता है कि जॉन को यहाँ फंसाने के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है। धीरे धीरे नोलन पूरे मामले की परतें खोलता है। वह जॉन को बताता है कि क्लियोपेट्रा के अंडे सिर्फ ऐतिहासिक खजाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे $300 मिलियन का इनाम छुपा है। एक मिस्र का अरबपति अपनी बेटी की शादी के लिए तीनों अंडे चाहता है। 2 अंडों का पता सबको है, लेकिन तीसरा अंडा दशकों से गायब है। नोलन मानता है कि वह खुद तीनों अंडे चुराने की योजना बना रहा था, लेकिन जॉन की वजह से उसका प्लान बिगड़ गया। असल में द बिशप ने सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है ताकि वह अकेले इनाम हासिल कर सके। तभी जेल के गार्ड दोनों को वार्डन के ऑफिस ले जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि खुद दी बिशप होती है, जो जेल कैप्टन का भेस बनाए हुए होती है। वह नोलन को ऑफर देती है, अगर वह तीसरे अंडे तक पहुंचने में उसकी मदद करे तो वह उसे 10% हिस्सा देगी। नोलन ठहाका लगाकर उस ऑफर को ठुकरा देता है और तीखा जवाब देता है। बिशप मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके जाते ही जॉन नोलन को समझाता है कि अकेले कुछ नहीं हो सकता। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो न सिर्फ जेल से भाग सकते हैं बल्कि बिशप को भी रोक सकते हैं। थोड़ी झिझक के बाद नोलन मान जाता है, क्योंकि उसके लिए यह अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने का मौका होता है। उनकी योजना की शुरुआत जेल के डाइनिंग हॉल से होती है। नोलन जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जॉन अंडरकवर FBI एजेंट है। ये सुनते ही एक खूंखार कैदी जॉन पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते पूरी कैंटीन में दंगा फैल जाता है। गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं और दोनों को पकड़कर अलग कर देते हैं। जॉन गुस्से में नोलन पर चिल्लाता है, लेकिन नोलन उसे दिखाता है कि इस हंगामे के दौरान वह एक की कार्ड चुरा चुका है। यही उनकी भागने की पहली सीढ़ी होती है। रात में माहौल थोड़ा शांत होता है। नोलन पहली बार अपनी जिंदगी की सच्चाई जॉन को बताता है। वह कहता है कि उसका पिता एक पुलिस अफसर था जिसने कभी उसकी तारीफ नहीं की। उसी कमी ने उसे चोर बना दिया ताकि वह दुनिया को साबित कर सके कि वह कुछ कर सकता है। जॉन चुपचाप उसकी बात सुनता है और दोनों के बीच एक अनकहा भरोसा बनने लगता है। अब वे अपनी 3 स्टेप एस्केप प्लान तैयार करते हैं। पहले चरण में वे साबुन, टूथपेस्ट और नाइट्रिक एसिड से एक छोटा विस्फोट तैयार करते हैं। धमाका
धमाका होते ही जेल में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरे चरण में वे दीवार का एक पत्थर ढीला कर रास्ता बनाते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा होता है बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़कर बाहर निकलना। धमाके के बीच दोनों दीवार से निकलकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। बर्फ फिसलन भरी होती है। नोलन का पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन जॉन आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों किसी तरह ऊपर बने हेलीकॉप्टर पैड तक पहुंच जाते हैं। वहां एक गार्ड मोबाइल में मग्न रहता है, रूसी गाने सुनते हुए तस्वीरें देख रहा होता है। नोलन उसे बेहोश कर देता है और हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में ले लेता है। जॉन पीछे से आ रहे गार्ड्स को रोकता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, एक गार्ड रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। पुल धमाके से उड़ जाता है, लेकिन दोनों बाल बाल बच जाते हैं। आसमान में आग और धुएं के बीच हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। दूर कहीं बिशप यह सब देख रही होती है। वह लंदन में इंटरपोल को मैसेज भेजकर जॉन और नोलन के फरार होने की सूचना दे देती है और मुस्कुरा देती है। कुछ समय बाद जॉन और नोलन के दोस्त तांबुए से मिलते हैं। वह उन्हें एक नया प्लेन देता है और अगला टारगेट बताता है वेलेंसिया में एक हथियार डीलर की हवेली, जहां दूसरा क्लियोपेट्रा अंडा छुपा है। तांबुए जॉन और नोलन को पूरा प्लान समझाता है। वेलेंसिया में जिस हथियार डीलर की हवेली है, वह किसी किले से कम नहीं। हर 45 सेकंड में गार्ड्स की गश्त बदलती है। 87 कैमरे हर कोने पर नजर रखते हैं और तिजोरी आधा मीटर मोटे टाइटेनियम दरवाजे से बंद है, जिसे सिर्फ बायोमेट्रिक लॉक से खोला जा सकता है। तिजोरी खोलने के लिए डीलर के फोन का पासवर्ड जरूरी है। दोनों वेलेंसिया पहुंचते हैं, जहां हवेली में एक भव्य मास्करेड पार्टी चल रही होती है। अमीर मेहमान, शानदार कपड़े, चमकती लाइटें और तेज म्यूजिक, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। जॉन एक हाई प्रोफाइल मेहमान बनकर भीड़ में घुल मिल जाता है, जबकि नोलन वेटर का भेस बनाकर ड्रिंक्स परोसता है। जॉन की नजर अचानक बिशप पर पड़ती है, जो पार्टी में शांति से घूम रही होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और बिशप हल्की सी मुस्कान देती हैं, जैसे उसे जॉन का यहाँ होना बिल्कुल भी हैरान न कर रहा हो। तभी हथियार डीलर स्टेज पर आता है और अपनी ताकत और दौलत पर घमंड से भरा भाषण देने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन चुपचाप उसके पीछे जाता है और उसकी जेब से फोन निकाल लेता है। पार्टी के एक कोने में इंटरपोल की एजेंट दास भी मौजूद होती है। वह दूर से सब कुछ नोटिस कर रही होती है, लेकिन अभी कोई कदम नहीं उठाती। नोलन जानबूझकर एक मेहमान पर वाइन गिरा देता है और माफी मांगते हुए जॉन के साथ बाथरूम की तरफ निकल जाता है। दोनों फोन हैक करते हैं और पासवर्ड हासिल कर लेते हैं। जैसे ही गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है, वे तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। डीप इफेक्ट ट्रिक बिल्कुल सही काम करती है और टाइटेनियम दरवाजा खुल जाता है। अंदर ढेरों कीमती चीजें होती हैं, लेकिन सबकी नजर दूसरे क्लियोपेट्रा अंडे पर टिक जाती है। जैसे ही वे अंडा उठाते हैं, अचानक अलार्म बज उठता है। गार्ड्स दौड़ पड़ते हैं और एजेंट दास ऑपरेशन संभाल लेती है। जॉन तुरंत एक गार्ड को गिराकर तिजोरी का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी अंधेरे से बिशप सामने आती है। वह बताती है कि वह पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी। तिजोरी के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन और नोलन मिलकर उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिशप की फुर्ती और चालाकी भारी पड़ती है। अचानक हथियार डीलर अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आता है। वह खुलासा करता है कि वह पहले से ही बिशप के साथ मिला हुआ था। हालात पूरी तरह उनके खिलाफ हो जाते हैं और जॉन और नोलन को पकड़ लिया जाता है। अगले दिन दोनों को हथियार डीलर के अंडरग्राउंड अड्डे में कुर्सियों से बांध दिया जाता है। ये जगह एक बुलरिंग के नीचे बनी होती है। डीलर गुस्से में नोलन से तीसरे अंडे की लोकेशन पूछता है। नोलन झूठ बोलते हुए कहता है कि तीसरा अंडा मिस्र में छुपा है। डीलर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी बिशप शैंपेन लेकर आती है और एक ही झटके में डीलर को झड़ दे देती है। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और बिशप दूसरा अंडा लेकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाती है। अचानक नोलन मौका देखकर बिशप को बेहोश कर देता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। इसी हंगामे में एक गोली उनकी रस्सियां काट देती है। दोनों तुरंत वहां से भागते हैं। भागते भागते वे सीधे बुलरिंग के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तेज धूप, चारों तरफ चीखता हुआ भीड़ और सामने गुस्से से भरा एक विशाल बैल। नोलन डर के मारे हाथ पैर हिलाने लगता है, जिसे भीड़ मटाडोर की कला समझ बैठती है और जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। किसी तरह जॉन और नोलन बैल से बचते हुए भीड़ के बीच से भाग निकलते हैं और अंधेरी गलियों में गायब हो जाते हैं। रात में दोनों थके हुए एक जगह बैठते हैं। जॉन पहली बार अपनी जिंदगी का राज खोलता है। वह बताता है कि उसका पिता एक मशहूर चोर था जो बचपन में ही उन्हें छोड़कर चला गया। उसी दर्द ने उसे FBI एजेंट बनने पर मजबूर किया। नोलन ध्यान से सुनता है और फिर तीसरे अंडे का सच बताता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक जर्मन अफसर अर्जेंटीना भाग गया था। उसके पास एक सूटकेस था जिसमें एक घड़ी छुपी थी। उसी घड़ी में तीसरे अंडे के कोऑर्डिनेट्स छुपे हुए थे। नोलन के पिता उस घड़ी तक पहुंचे और सुरागों का पीछा करते हुए अमेजन के जंगल में बने एक पुराने नाजी बंकर तक पहुंच गए। अब जॉन और नोलन को यकीन हो जाता है कि तीसरा अंडा वही है। जॉन और नोलन अर्जेंटीना के घने अमेजन जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चारों तरफ दलदल, जहरीले कीड़े और अनजान खतरे होते हैं, लेकिन दोनों बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। कई दिनों
की कठिन यात्रा के बाद उन्हें जंगल के बीच छुपा हुआ पुराना नाजी बंकर दिखाई देता है। हैरानी की बात यह होती है कि अंदर घुसते ही बंकर की लाइटें अब भी जल उठती हैं, जैसे समय वहीं थम गया हो। भारी स्टील के दरवाजों के पीछे उन्हें नाजियों का छुपाया हुआ खजाना मिलता है, सोना, कलाकृतियां और हथियार। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास चीज होती है तीसरा क्लियोपेट्रा अंडा। नोलन खुशी से उछल पड़ता है और जॉन मुस्कुरा देता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक बिशप वहां पहुंच जाती है। उसके ठीक पीछे इंटरपोल एजेंट दास और स्वॉट टीम भी बंकर में घुस आती है। तीनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। पूरा बंकर जंग का मैदान बन जाता है। इसी अफरा तफरी में जॉन और नोलन एक बख्तरबंद ट्रक में कूद जाते हैं। जॉन ट्रक चलाता है और नोलन अंडा संभालता है। ट्रक दीवार तोड़ता हुआ जंगल में दौड़ने लगता है, लेकिन आगे रास्ता खत्म हो जाता है। ट्रक सीधे एक ऊंची चट्टान से नीचे नदी में गिर जाता है। जोरदार टक्कर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। नोलन पानी से बाहर निकलता है, उसके हाथ में अंडा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि जॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिना सोचे समझे वह अंडा छोड़ देता है और जॉन को ढूंढने के लिए वापस पानी में कूद जाता है। कुछ पल बाद जॉन जिंदा बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी असली झटका मिलता है। एजेंट दास बिशप को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जॉन सच्चाई उजागर करता है। वह बताता है कि शुरुआत से ही वह और बिशप एक साथ थे, सिर्फ साथी ही नहीं बल्कि प्रेमी और पार्टनर इन क्राइम। पूरा खेल नोलन से तीसरे अंडे की लोकेशन निकलवाने के लिए रचा गया था। नोलन को पेड़ से बांध दिया जाता है। वह बेबस होकर देखता रह जाता है जबकि जॉन और बिशप तीनों क्लियोपेट्रा अंडों के साथ जंगल में गायब हो जाते हैं। नोलन गुस्से और दर्द से भर जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। कुछ समय बाद कहानी मिस्र के काहिरा पहुंचती है। एक अरब पति की बेटी की भव्य शादी हो रही होती है। महल रोशनी से जगमगा रहा होता है। शादी के बीच तीनों क्लियोपेट्रा अंडों को सबके सामने पेश किया जाता है। मेहमान हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक इंटरपोल वहां छापा मार देता है। एजेंट दास अपनी टीम के साथ अंडे जब्त कर लेती है। अरब पति और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शादी का जश्न देखते ही देखते तबाही में बदल जाता है। दूर से जॉन और बिशप यह सब देखते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। उनके लिए असली जीत $300 मिलियन होती है। 6 महीने बाद इटली के सार्डिनिया में एक आलीशान यॉट पर जॉन और बिशप आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक नोलन वहां पहुंच जाता है। वह टैबलेट दिखाकर बताता है कि उसने उनके ऑफशोर अकाउंट्स इंटरपोल को सौंप दिए हैं। सारे पैसे फ्रीज हो चुके होते हैं। नोलन मुस्कुराकर कहता है ठगों को ठग लिया गया। फिर वह एक नया ऑफर देता है, एक और बड़ा मिशन, 2 गुना इनाम। हालात ऐसे होते हैं कि जॉन और बिशप को मानना ही पड़ता है। तीनों फिर से साथ आ जाते हैं। दुनिया भर में खबर फैल जाती है कि इंटरपोल ने जॉन, नोलन और बिशप के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया है। तीनों अब दुनिया के सबसे वांछित अपराधी बन चुके होते हैं। यॉट आगे बढ़ती है और कैमरा पेरिस के लॉवर म्यूजियम पर जाकर रुकता है। नोलन मुस्कुराकर कहता है इस बार कुछ बहुत बड़ा करते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है।